जनाब बताना हमने ये है, वैसे तो कल बहुत सारे इंकशाफात मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हमने देखे, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ढोल का पोल भी फ़ौरन ही खुल गया। कुछ दीगर मामलात भी हैं हम जिनका जिक्र करना चाहेंगे। नाइजीरिया के एक अदीब हैं बिन ओकरी, वैसे तो बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, कई किताबें इन्हें लिखी हैं और इन्हें इनामात मिले हैं। और अचानक ये अदब की बातें क्यों याद आ गई हैं? बात तो मैं बताता हूँ आपको, इसलिए क्योंकि इनका एक कॉल है या इनकी लिखी हुई एक बात है जो मुझे लगता है कि सिचुएशन पे टिच बैठती है। और वो ये कहते हैं कि सियासतदान और जादूगरों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जी, क्या है? और वो ये है कि दोनों की कोशिश होती है कि लोगों को वो नज़र आना चाहिए जो असल में है नहीं, वरना लोगों को हकीकत पता चली तो दोनों का नुकसान होगा। अच्छा, मुझे So be it a magician or be it a politician. अच्छा, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये बात क्या हो रही होगी। ऑब्वियसली कोई तोशा खाना की कोई रिलेटेड बात है। आई एम श्योर You ऐसा can ही relate कुछ लग रहा है it to a lot of things around us. Yes. हाँ, लेकिन एनीवे तोशा खाना चूंकि एक बड़ी इस वक्त बात हो भी रही है, आपको पता है कि हमारा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो उसी से ही कोई जुड़ी हुई बात होगी। तोशा खाना का मामला ऐसा ही लग रहा है जिस तरह के आपने अभी कहा, और कि दिखाया कुछ जा रहा है और है कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है कि बिल्कुल एक स्मोक स्क्रीन जिसको कहते हैं ना, लगता है कि वो है हर चीज़ के सामने, हर सच्चाई के सामने। यानी ये हाथी के दांत वाला मामला था कि खाने के और दिखाने के और। हमने काफ़ी एग्जांपल्स दे दिए हैं, क्योंकि ऐसे कहानियां घड़ी गई और ऐसा कुछ दिखाने और बताने की कोशिश करी गई जिसका हकीकत से, जब अब हकीकत आया हो रही है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक था ही नहीं। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तोशाखाना से तोहफे लेने के लिए 20% के बजाय कीमत 50% कर दी, और इस पर सियासी दाद ऑब्वियसली उनको मिली, जय जय हुई कि क्या ही बात है, जरूर बहुत अच्छी बात थी इन प्रिंसिपल। लेकिन ये कानून जो था सिर्फ दूसरों के लिए था, और इमरान खान साहब बदस्तूर 20% अदायगी पर तहाइफ जो है वो हासिल करते रहे, और अक्सर तहाइफ पहले ख़रीदे जाते, अदायगी बाद में होती। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं ना जो नोटिस करने वाली बातें कि ये हो क्या रहा है, मामला उल्टा क्यों चल रहा है। पहले लग रहा था कि ये मामला एक आध घड़ी और शायद 2-4 करोड़ रुपए का है, लेकिन अब मालूम हुआ है कि ये 10-50 नहीं करोड़ों की बात और हजरत उमर की चादर की मिसालें देने वाले जब इस तरह सरकारी तहाइफ की बंदर बांट करते हैं या फिर ठट्ठों में उड़ाते हैं कि जनाब ये तो तुम बेच दो और इसके पैसे तुम दे दो और ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो फिर आप कहते हैं ना कि कौलो फेल में कितना तजाद है, कितना तजाद है। मतलब अफसोस भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है उन लोगों के जिन्होंने किसी ज़माने में इन बातों पर एतबार किया, और फिर अफसोस भी होता है उन लोगों पे जो अब भी इन बातों पर एतबार करने के लिए बैठे हुए हैं। सो बेसिकली सरकारी फहरिस्त के मुताबिक इमरान खान 55 तहाइफ यानी 55 तोहफे मुफ्त का माल समझकर घर ले गए। कैन यू इमेजिन 55 ऐसे प्रेजेंट्स, ऐसे गिफ्ट्स उनको मिले थे जबकि आपको बता दें कि कितने थे तहाइफ, 53 तहाइफ के लिए उन्होंने 3 करोड़ 79 लाख रुपए जमा कराए। इनकी अपनी हुकूमत में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल को वाज़ेह तौर पर हिदायत थी कि गैर मुल्की तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए, लेकिन 5 दोस्त अरब रियासतों के दौरों पर क्या तोहफा मिला, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सिफारती माहिरीन कहते हैं कि अरब रियासतों की रिवायत रही है कि वो ज़रूर तहाइफ देते हैं। ये नामुमकिन है कि वज़ीर आज़म दौरा करें और तहाइफ ना मिले। वी ऑल नो दैट। बहरहाल अब ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि एक तो तहाइफ की कीमत इंतहाई कम लगवाई गई, उन्हें बहुत कम वैल्यू पर रखा गया, उसका भी 20% अदा किया गया, हालांकि खुद ही कानून 50% का लागू कर चुके थे। फिर जब इसे बेचा गया तो वो भी कौड़ियों के दाम, अपेरेंटली बताया ये गया है कि कौड़ियों के दाम बेचा गया। अब असल में कितनों का बेचा गया है ये तो अल्लाहु आलम, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो रसीदें जमा कराई गई हैं ना, वो जो कच्ची सी रसीदें आ जाती हैं, वो तो बिल्कुल ना मानने वाली कीमतें हैं। और ये सब कुछ उस शख्स ने किया जो खुद इस सब का मुखालिफ था। अगर इमरान खान या उनके चाहने वालों को कुछ याद नहीं रहा तो हम आपको याद दिलाते हैं। अच्छा, ये तो आपने खुद सुना है, खान साहब की ये बातें ही तो थी जिसकी वजह से आधा मुल्क जो है वो माइल हुआ और बड़ी अच्छी लगती थी। खैर, बात सिर्फ तोशाखाना से तहाइफ लेने की नहीं रही, आला अखलाकियात और साफ चली शफाफ चली की भी बातें जो है वो छोड़े। असल चीज़ ये है सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल बॉटम लाइन अगर आप पूछें तो बिल्कुल यही है। और हैरान कुन बात ये कि इत्तेहादी हुकूमत इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो कर रही है, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो रही है और ना ऐसा कोई इरादा नज़र आ रहा है।
इसके बारे में मतलब सिर्फ बातें ही हो रही हैं, आगे कुछ नहीं हो रहा। और हम तो ये कहेंगे कि तोशाखाना की बहती गंगा में माजी में भी जिसने हाथ धोए हैं, तफसीलात अवाम के सामने आनी शायद इसीलिए कतरा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद इसीलिए कतरा रहे हैं क्योंकि उनका भी नाम बीच में आ जाएगा। जो मौजूदा हैं उन्होंने भी माजी में मतलब उसकी तफसील भी सामने आनी चाहिए ना, क्या कुछ लिया, कितने में लिया, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल में हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुबैना तौर पर बेची गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं इस तरफ अटेंशन जाए। अब खुलेगी तो फिर बात तो बहुत दूर दूर और जानी भी चाहिए, और जानी भी चाहिए। मतलब ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। जो चीज़ इमरान खान के लिए जायज़ नहीं है वो किसी और के लिए भी जायज़ नहीं हो सकती। तो हम यहाँ एक कहेंगे कि जब शायद हमारा ये एजम्पशन है कि हुकूमत इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उनके अपने हाथ भी माजी में इस सिलसिले में बहुत साफ नहीं है। सोचा जाएगा कि इसी वजह से नहीं हो रही। सरबराह अपिलजाज अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। बताइएगा, तोशाखाना से मुताल्लिक जो बातें सामने आ रही हैं, सब हम समेत सभी हैरान हैं। अब ये कानूनी या गैर कानूनी इसमें इस बहस से क़तई नज़र हम आपसे जानना चाहते हैं कि दीगर ममालिक से मिलने वाले तहाइफ को ख़रीद कर बेचने का ये कारोबार ही है जो बन गया। इसकी लीगैलिटी क्या है? मतलब ये सिर्फ अखलाकी तौर पर गलत है या फिर इसके दीगर पहलू भी हैं? देखिए, जो तोशाखाना से मुताल्लिक रूल्स हैं उनके अंदर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रिटेंशन, यानी जो जिसको तोहफा मिला हो वो रिटेन कर सकता है। या तो 30,000 से कम का हो तो बग़ैर कोई चार्ज पे किए हुए, और अगर 30,000 रुपये से ज़ायद मालियत का हो तो फिर वो उसकी एक परसेंटेज पे करके रिटेन कर सकता है। तो रिटेन का मतलब है अपने पास रख सकता है, यानी उसको बेचना और उसको किसी दूसरे को दे देना ये शायद रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैं तो इसको यही समझता हूँ कि उसको अगर बेचा जाएगा तो वो तो बहुत ही मायूब बात होगी, लेकिन किसी दूसरे को भी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसने आपको ये तोहफा दिया है फिर वो बहुत बुरा महसूस करेगा और उससे आपके ताल्लुकात पे असर पड़ सकता है। इसलिए बेचने का तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता, उससे आपके मुल्क की बहुत रुसवाई होती है। खाए कानूनी हो या ना, ये गैर अखलाकी बात ज़रूर है। 100% आपसे इसलिए भी अग्री करेंगे कि छोड़ दें तोशाखाना को। आपको भी अगर कोई और तोहफा देके जाता है आपके घर के लिए, आपके लिए, और आप आगे उसको फरोख्त कर दें, बेच दें, आप उसके पैसे रख लें, तो कितना बुरा लगता है। मतलब हम लिटरली अपने ऊपर भी अगर ये एग्जांपल ले आए, मैं तो दोबारा मिलूं ना कभी उस बंदे से, शर्म सी आ जाए बजाय इसके कि उसको दोबारा तोहफा दूं। 100% मतलब आपके दिल में तो एक चोर होगा ना कि भाई इसके तोहफे का मैंने किया क्या था। तो ये तो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे इट साउंड सो बैड। अहमद बिलाल साहब, अब इस मामले में कानून की खिलाफ वर्जी साबित होने पर सजाएं भी मौजूद हैं, तय भी हैं, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब की नाअहली का जेन्युइन खतरा है इधर? जी देखिए, एक तो नाअहली पहले डिक्लेयर हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से, क्योंकि उन्होंने ये उन पर इल्ज़ाम जो है वो ये कि उन्होंने अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के स्टेटमेंट में जो कि हर साल जमा कराना होता है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर 2 साल तक इसके बारे में जो पैसे उन्हें रिसीव हुए उसका कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो चूँकि उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उसके अंदर बयान नहीं हुआ, लिहाजा इलेक्शन कमीशन उन्हें पहले डिस्क्वालीफाई या कम अज़ कम डिसीट कर चुका है अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त से। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कोई दूसरे रूल्स की और कवानीन की खिलाफ वर्जी भी सामने आए, मिसाल के तौर से कि उन्होंने इनकम टैक्स के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, या वो कैश इतना बड़ा लेके आए हैं बाहर के मुल्क से, ऐसी कोई चीज़ हुई हो जिससे मुल्क की कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई हो, तो ज़ाहिर है उसके फिर मुताबिक अलग से मामला होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं नहीं, उसके हिसाब से फैसला होगा। लेकिन कम अज़ कम एक मामले में तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर चुका है और वो अभी तक वैलिड है, उसको किसी ने उसको कोई स्टे ऑर्डर वगैरह भी नहीं दिया। अच्छा अहमद बिलाल साहब, ये बताइएगा, आपने भी मतलब सभी मामलात को अच्छी तरह देखा है और आप ये बता रहे हैं कि किस तरह से कानूनी पेचीदगियाँ इसमें हैं। डिमांड भी कर रखी है कि तमाम साबिका हुक्मरानों के तोशाखाना जो डीलिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड आवाम के सामने रखा जाए। आपका भी ये मुतालबा है, हम भी यहाँ पर यही मुसर हैं। अब एक वज़ीर आज़म का रिकॉर्ड सामने आया है तो हम दोस्त ममालिक के सामने शर्मिंदा फिर रहे हैं। अगर बाकी सब का पता लग जाएगा तो फिर मामलात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं आई गेस।
देखिए, ये इस मामले में तो बदकिस्मती से हुआ ये कि वो जो तोहफे हैं वो फ़रोख्त किए गए और फिर वो आइडेंटिफाई हो गए कि किस मुल्क ने दिए थे। अगर हम उस मुल्क को आइडेंटिफाई नहीं करते तो फिर मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है उनको पब्लिक करने में। और हमारी अदालत ने भी यही कहा था इस मामले में, जब राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत ये मालूमात मांगी गई थी और इसको इनकार कर दिया गया था इसी बुनियाद पे, तो फिर यह मामला अदालत में गया था। तो अदालत ने उससे पहले इंफॉर्मेशन कमीशन ने भी कह दिया था कि ये मालूमात दे दी जाएँ, पब्लिक कर दी जाए। फिर जब ये अदालत में चैलेंज किया हुकूमत ने, तो अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी यही कह दिया कि इसको पब्लिक कर दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अदालत पे सारी इस बात को स्क्रूटनाइज कर लिया गया है। अगर उस मुल्क का नाम और उस देने वाले सरबराह का नाम न बताया जाए तो मेरे ख्याल में फिर कोई हर्ज नहीं है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल वही बातें कही हैं जो कि पूरे मुल्क को एक्चुअली फील होनी चाहिए, बिकॉज ये एम्बेरसिंग है एट द एंड ऑफ द डे कि आपके इतनी करीबी दोस्त ममालिक जिनसे आपके इतने ज़बरदस्त किस्म के ताल्लुकात हों और आप छुप के उनके दिए, नेचुरली दोज आर वेल्थी नेशंस, जब आपको तोहफा भी देंगे तो कोई छोटा मोटा 30,000 टाइप तोहफा तो नहीं देंगे ना, करोड़ों अरबों का तोहफा होगा और आपको ऑनर किया जा रहा है आपको ये तोहफा दे के, वरना उनको क्या पड़ी है कि वो आपको दें। और आप रात के अंधेरे में जाके पतली गली से जाके जी उसको बेच दें और उसके बाद एक इतना बड़ा स्कैंडल बन जाए, पूरा मुल्क बच्चा बच्चा इस पे बात हो रहा हो, कर रहा हो और बात ये हो कि जी कितने में बेचे थे, किसको बेचे थे, किधर लगाए वो पैसे। मतलब इस किस्म की डिस्कोर्स में पढ़ने की आपको जरूरत क्या थी? बहुत ही छोटी हरकत है, बहुत ही मतलब फजूल बात है। और considering this one particular gift of this Makkah watch and the pen and the cufflinks and the ring, when you look at the gift, आपको अंदाजा होता है कि so much heart and mind has gone into the creation and decision of giving this gift to somebody. मतलब आप किसी को दिल से जब तोहफा देते हैं ना तो वो मेहनत करते हैं और वो पता लग जाता है। और वो दिल से तोहफा दिया हुआ इस केस में तो कम से कम सर्टनली साबित हो रहा है कि किसी ने बड़ा सोच समझकर बड़ा प्यार से किसी को ये तोहफा देकर उसे इज्जत दी है। दिस इज़ एम्बेरसिंग। मतलब अगर इसमें कुछ भी ना निकले ना, कोई सजाएं वगैरह भी ना हो, तो एक शख्स जो ये कर रहा है उसकी ये इस हरकत से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ तो पता चलता है कि हाउ एम्बेरसिंग इट इज़ एंड व्हाट अ स्मॉल थिंग इट इज़ टू डू। कि एक छोटी सी हरकत जो होती है ना और आपको जब ये भी पता हो कि मुल्क में ये तोशा खाना के तोहफों का बिकना या रिटेन करना एक मुतनाज़े इशू ऑलरेडी है, तो आप ना जाएं उस तरफ, आप ना करें, आप भी उस फहरिस्त में लगे हैं, तो आप क्या डिवीजन होगी कि आप पहले से बेहतर वाले आपको पता है कि शहबाज गिल साहब इस सिलसिले में जब बयानात और तफसीली वजाहतें देते थे तो कहते थे कि जनाब पे ऑर्डर और चेक के जरिए, तो अब तो सारा कच्चा छट्टा सामने आ गया है कि ना कोई पे ऑर्डर है ना कोई चेक है। कंसिडरिंग दिस वॉच ओनली, इसकी भी 2 करोड़ रुपए कैश में पेमेंट दी गई है और जिस दुकान से एवेल्यूएट इसे कराया गया या मुबैना तौर पर इसे बेचा गया उसकी हालत भी आपके सामने है, जिसका मालिक ऑलरेडी फ़रार है इस मुल्क से। और पूरा सेट, पहले तो घड़ी घड़ी करते रहे, पूरा सेट ही एज इट इज़ ये बेचा गया और पूरा सेट ही किसी और शख्स के पास दुबई में इस वक्त मौजूद है। एंड दैट मैन इज़ टू वेटिंग फॉर देम टू सू हिम। सो प्लीज़, आज डे 5 है मेरा ख्याल है कानूनी चाराजोई करने का, तो एक छोटी सी याद दहानी है कि कानूनी चाराजोई करें फिर।